जवाई के इन आखिरी दिनों में हमें एक दुखद घटना की खबर मिली जो सुन के देख के यकीन नहीं हो रहा था। जिसे हम रोज खेलते हुए देखते थे वो अब कभी नहीं दिखेगा। वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है ना, हाँ। सो रात को क्या हुआ कि एक बफेलो होगी, वो ट्रेन से हिट होकर मर गई थी। तो उसको खाने के लिए लेपर्ड वगैरह से वहाँ पर गए। फिर जिया जो लेपर्ड है उसका एक मेल बच्चा है, वो किसी डॉग के पीछे भागते भागते रेलवे ट्रैक पे आया और ट्रेन से हिट हो गया, मर गया। फिर फौज डिपार्टमेंट आके बॉडी को लेके गए। तो एक बहुत दुखद खबर हुई कि जिया का बच्चा यहाँ रेलवे ट्रैक पे उसकी डेथ हो चुकी। जिया शायद सामने है, बंदर अंदर से पुकार रहा है। ये दुर्घटना फिर से ना हो इसलिए हम वही थे, क्योंकि जिया के बच्चे वहाँ वापस भैंस को खाने आ सकते थे। इसलिए वो भैंस को रेलवे ट्रैक से निकालना बेहद ज़रूरी था। हम ये अनुमान लगा रहे थे कि ये हादसा कैसे हुआ होगा। मरी हुई भैंस को कुछ कुत्ते खाने आए थे। ये सुबह की बात थी जब जिया और उसके बच्चे वही थे। कुत्तों को देखकर जिया का एक बच्चा उसके पीछे दौड़ा और तभी तेज गति से आने वाली ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ये एक बिजी रेलवे ट्रैक है। यहाँ हर 10-15 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। 2 घंटों के बाद उस भैंस को वहां से निकाला गया। ये 10 दिन पहले की बात है जब मैंने जिया के उन बच्चों को पहली बार देखा था। वो जिया का 7वां लीटर था, यानी उसने अपनी जिंदगी में 7 बार बच्चों को जन्म दिया था। हाँ विक्रम जी, तो सुबह कंधे वैसे के वो उधर से जो रास्ता वो क्यों निकलती है, वो डायरेक्टली ऊपर की साइड निकलती है। हाँ, तो वहाँ ऊपर से घुसे होंगे ना, तो वहाँ से सीधा नीचे निकले होंगे तो यहाँ भी यहाँ ही पहुँची होगी। तो वो समझेगा भी नहीं अपने को। हाँ, नहीं ऐसे आ सकते हैं कि वहाँ से अंदर आते फिर बाद में घूमेंगे ना उधर से उधर। हाँ। तो ये सामने वाला येलो घास दिख रहा ना, हाँ। येलो घास में हो सकता है कि आजू बाजू में ऐसे घूमते हुए दिख जावे। बच्चों को खोने का दुख किसी माँ के सिवाय कोई नहीं जान सकता, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का। ट्रेन के नीचे आकर उसकी दर्दनाक मौत मेरे आंखों के सामने ही हुई। आज 7वां दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया, पर मेरे बचे हुए 2 बच्चों के लिए मुझे आज शिकार करनी ही होगी। यही प्रकृति का नियम है। मैं पूरे जवाई की सबसे पुरानी रानी जिया हूँ, 14 साल की। पर मेरी जिंदगी नीलम और लक्ष्मी जैसी दुखदाई नहीं है। नीलम को छोड़कर जब कटियर अपना साम्राज्य बढ़ाने कोठार पहुंचा, तब मैं वहीं थी। नौजवान और खूबसूरत दिखने वाली ये रानी कटियर को भाग गई। तब नीलम को कटियर से 3 बच्चे हुए थे, भानु, भूरा और नील। उसके थोड़े महीनों बाद ही मुझे कटियर से 2 बच्चे हुए, शेडवुड और नैना। कटियर के साथ मैंने 4-5 साल गुजारे। उन 4-5 सालों में कटियर वापस कभी नीलम के पास गया ही नहीं, क्योंकि नीलम के साम्राज्य में अब कटियर की जगह छोटे कान ने ली थी, और छोटे कान को हराना कटियर के लिए मुश्किल था। अरे यार, तू फिर मुझे जंगल लेके आ गया। तुझे पता है ना, तेरे घर वालों को पता चल गया बहुत डांट पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, तो बस मेरे साथ चल चुपचाप, और आवाज़ बिल्कुल भी मत कर। थोड़ा झुक के चल। आवाज़ मत करने का मतलब? वो देख उस झाड़ी के पीछे। कहाँ? देख ध्यान से, उस झाड़ी के पीछे कुछ है। अरे बाप रे, वो तो बाघ है। मैं तो भाग रहा हूँ। अरे वो बाघ नहीं, जवाई का लेपर्ड है। अरे कुसु, तुझे सब घर पे ढूंढ रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। जवाई एक ऐसी जगह है जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि ये उनका घर है। वो यहाँ के लोगों को भी उनसे भी अच्छी तरह से जानते हैं।
हम वरावल गांव के करीब ही थे तब किसी ने खबर दी कि नीलम कहीं पत्थरों पे आराम से लेटी है। उस वक्त और ऐसी जगह पे लेपर्ड स्वाभाविक तौर पे नहीं देखे जाते। जहाँ इतने लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, शोर शराबा है, वहाँ एक तेंदुआ कैसे आराम कर सकता है? पर वो कोई मामूली तेंदुआ नहीं था, वो नीलम थी। हीरा को जब छोटे कान ने मारा तब कोठार और दूधनी गांव के आसपास के क्षेत्र उसके कब्जे में आ गए, जबकि वो मेरा और कटियर का साम्राज्य था। पर कटियर नहीं होने के कारण उसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। छोटे कान के आने के बाद मेरे साम्राज्य को स्थिरता मिली। मैं आज तक उसके ही साथ रहती हूँ। हमारी दोस्ती को आज 5-6 साल हो गए, पर छोटे कान वरावल आने से पहले कहीं और अपना इलाका फैला रहा था। यहाँ से आप देखेंगे सर ये रैम्प चल रहा है, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, फिर इस रैम्प ऊपर जाके येलो सी ग्रास है, फिर ऊपर जा रहा है आगे। हाँ आगे जाके फिर लेफ्ट में देखेंगे ट्री है, जो वाइट उसका ट्रंक है पूरा, ओके ट्री है हाँ हाँ है ना, उस वाइट ट्रंक है, उसी के राइट में से बोल्डर है, कर्व बना हुआ है, उसी के पीछे उसकी डैम है। ओके सर हम एक बार यहाँ से देखेंगे, एक बार स्पॉट हो गया तो लेपर्ड रिलैक्स हो गया, फिर हम लोग क्लोज जाएंगे सर। यहाँ से नीचे से हाँ लेफ्ट से होके वहाँ क्लोज जा सकते हैं, मतलब सामने की साइड भी हम जा सकते हैं ना? एकदम उसकी आई लेवल पाएंगे, बट एक बार हम डिस्टेंस से उसको देखें। ये इलाका जवाई का सबसे अनटच प्रदेश है, जहाँ लेपर्ड तो है ही, पर उसके साथ साथ भालू और लकड़बग्घों का भी खतरा है। इसलिए यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। पर ये जगह बेहद सुंदर है और ऐसी जगह पे लेपर्ड को ढूंढना बेहद मुश्किल भी। उनके नीचे पिछवाड़े में कांटा घुस गया। रोकना है एकदम नजदीक, ये रास्ता पूरा मस्त है। एकदम टॉप पे। हाँ कैमरे पे दिखता है। से आवाज आई मुझे। अच्छा हाँ लेपर्ड हमारे आसपास ही है, यहीं पे अभी आवाज सुनी। इस एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, ये लेफ्ट साइड ही है, राइट साइड है, पर हमने आवाज सुनी। हमें तो पता था कि यहाँ लेपर्ड को ढूंढना कितना मुश्किल है, पर अगर वो तारा हो तो ये और भी कठिन हो जाता है। मेरी आंखों के नीचे एक सितारे जैसा निशान है, इसलिए मुझे लोग तारा बुलाते हैं। मैं जवाई के जंगल वाले क्षेत्र में रहती हूँ, जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मुझे ढूंढना सबसे मुश्किल है। मेरा जीवन हमेशा गोपनीय रहा है और इस वजह से मैं लक्ष्मी, नीलम, जिया और पद्मा जैसी फेमस नहीं हूँ। छोटे कान नीलम से मिलने से पहले यहाँ आया था। आज भी वो बीच बीच में आता है। ऐसा मान लो कि जवाई का ये क्षेत्र सबसे शांत है। सेना, जीवदा, वरावल, बिसलपुर या पेरवा की पहाड़ियों जैसा रण संग्राम यहाँ नहीं हुआ। छोटे कान के अलावा यहाँ कभी कभी गब्बर भी आता है। कटियर को जिसने गद्दी से हटाया वो मोहन और जिया का बेटा गब्बर। तारा को ढूंढने का ये हमारा दूसरा प्रयास था। हम उसी एरिया में 3 अलग अलग जगहों पे बिखर गए और वो सामने आने का इंतजार करने लगे। अरे यार बहुत ठंड है। कगो आओ क्या करो, चाय बना हो रही हो? चाय बनाओ। अच्छा ये चला लेपर्ड को ढूंढने। अरे मैं लेपर्ड को ढूंढने नहीं चला, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। हेलो तरुण। अरे शरद, जो वहाँ कुछ तो भी दिख रहा है। अरे अरे सच में दिख रहा है। हेलो पुष्पेंद्र जी, हेलो हेलो, इधर मूवमेंट है हाथी वाली केव में। अच्छा ठीक है, ओके मैं आ रहा हूँ।
हेलो रोहन जी, हाँ पुष्पेंद्र जी, आप फटाफट मार्ग के साइड पहुंचो आप। चलो 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 जल्दी। क्या बात? लेपर्ड चलो। आखिरकार दूसरे ही प्रयास में तारा और उसका बच्चा हमें दिखा। वो मूंगूस के पीछे पड़ा था, पर तारा को मूंगूस में नहीं, हम में दिलचस्पी थी। मैंने पहली बार उसे इतना करीब से देखा। उसके बारे में सुना तो बहुत था, पर सबसे अच्छी और खूबसूरत उसकी आंखें थी। थोड़े समय के बाद वो और उसका बच्चा जवाई के उन पत्थरों में गायब हो गए और फिर तारा वापस कभी नहीं दिखी। फिर क्या हुआ? फिर मैं घर गया और घर जाके मैंने देखा कि ऋषि मेरे से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था। हाँ भाई, कहाँ गया था? पापा ऋषि के घर पे गया था। ऋषि के घर पे गया था कि जंगल गया था? ऋषि के घर पर ही गया था। मुझे पता है आप जंगल गए थे। आज के बाद अगर आप जंगल गए ना और जंगल के बारे में सोचा है ना, तो इतनी डांट पड़ेगी कि सब भूल जाओगे आप। ठीक है? ठीक है पापा। डन? हाँ। ठीक है, रवाना चलो। अरे चाय लाना। तू जा इधर से। मेरी बात तो सुन यार, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू जा इधर से, मुझे अकेला छोड़ दे। पुष्पेंद्र जी और ऋषि में गलतफहमी की वजह से झगड़ा हुआ था, जो दोनों ने ही सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया। बचपन में पुष्पेंद्र जी, जिन्हें जवाई के लेपर्ड के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, उसे छोड़कर, जवाई को छोड़कर दूर जाना पड़ा। ये पूरे फ्लैशबैक को सुनते सुनाते हुए हम पुष्पेंद्र जी के साथ वापस पेरवा आए, शिव और शक्ति के साम्राज्य में। यहाँ से बिसलपुर जो भी हम लेपर्ड्स देख रहे हैं, जो जनरेशन हम देख रहे हैं, वो यहीं की जनरेशन है सारी। ओके। वो यहीं से मूव ऑन होके गए हैं तो वहाँ पर। बिसलपुर तक नील भी आता है? हाँ, नील भी आता है। नील भी उधर से उधर से इधर और से ये है। उधर से। हाँ, सो यहाँ से ये जो बिसलपुर अभी हमें जो जनरेशन देखने को मिल रही है, वो यहीं से गए। बिसलपुर से जीवदा तक जो लेपर्ड्स मूव ऑन हुए, वो सब यहीं से ही मूव हुआ। शिव है, वो सिर्फ इसी पहाड़ी नहीं, यहाँ से बहुत दूर तक भी ट्रैवल करके जा रहा है। ओके। सामने वाली वो पहाड़। जो सामने जो एरिया दिख रहा है, अभी देखेंगे बहुत लंबा ग्राउंड है एक्चुअली। हाँ। बहुत लंबा ग्राउंड है। अभी इतना ट्रैवल करके फिर बिसलपुर गांव आता है एक। ओके। तो ये वहाँ तक ट्रैवल करता। ये करता है अबाउट 7 किलोमीटर यहाँ से। जैसे मैंने कभी इसको यहाँ देखा है, तो 2 दिन के बाद मैंने कभी उसको वहाँ पर भी देखा है ऐसा। जिया जो लेपर्ड है, उसके बच्चे अबाउट 10 महीने के थे, 10 से 11 महीने के थे। सेम सीन हुआ, थोड़ा सा सनसेट हो रहा था और कैमल वहाँ पर घास खा रहा था। मुझे वो क्लिक हुआ कि उस रबारी ने स्टोरी बताई थी, तो देखते हैं क्या होता है। और वो जिया वो घात लगा के आ गई थी, दोनों बच्चे पीछे पीछे माँ से सीख रहे हैं कि कैसे शिकार करना है। आते आते सबसे पहले जंप मारा जिया ने कैमल के ऊपर। कैमल आपने जंप सामने सामने मेरे नज़रों के सामने सीन हुआ। जब कैमल ने ऐसे गर्दन को ऐसे किया और जिया उड़ के ग्राउंड पे, पीछे से बच्चे ने जंप मारा, दूसरे बच्चे ने जंप मारा, दोनों मिलके उसको कैमल, बट लकीली कैमल बच गया। उसने बहुत फास्ट, वो मेल था एक्चुअली, बड़ा था ना, उसने ऐसे किया तो बच्चे भी दोनों नीचे गिरे, तो कैमल वहाँ से भाग गया। तो मुझे बिलीव हुआ क्या ऐसा हो सकता है। कटियर जिस वक्त मेरे साम्राज्य में आया, उस समय वो अपना आधे से ज़्यादा जीवन जी चुका था। 4-5 सालों के बाद बाहर से आए हुए एक तेंदुए ने कटियर को मार दिया। उसका नाम था मोहन और मुझे जो 3 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा बड़ा होकर मेरे जैसा निडर बना। उसका नाम गब्बर था। और तब गब्बर, मेरे बाकी के 2 बच्चे और मैंने जवाई की सबसे खतरनाक शिकार करने का फैसला किया, एक ऊंट को मार गिराने का फैसला। भले हम इसमें सफल नहीं रहे, पर ये मिसाल तो ज़रूर बनी। मोहन 1 साल ही रुका, बाद में मेरे साम्राज्य में दड़ियल आया और दड़ियल के चले जाने के बाद जवाई की सबसे बड़ी ज़मीन पर छोटे कान की सत्ता उभरने लगी। जवाई में लेपर्ड की तो संख्या बढ़ी और उसके साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ा, पर उसकी कीमत दोनों को भुगतनी पड़ी, जवाई को भी
और यहाँ के तेंदुओं को भी। ये बात पुष्पेंद्र जी जानते थे। अगर अभी से इन चीज़ों को रोका नहीं गया या सही दिशा में लाया नहीं गया तो जैसे पेरवा की पहाड़ी से शिव और शक्ति के पूर्वज चले गए थे, उसी प्रकार से जवाई से तेंदुए भी गायब हो सकते हैं। इसलिए कुछ करना पड़ेगा। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। पैसे तो हमें टूरिस्ट को खुश करके ही मिलेंगे। मुझे एक बात बता ऋषि, क्या हमसे लेपर्ड कुछ पैसे मांग रहा है या हम कुछ उसको पैसे दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ना ही कभी हो सकता है, बट हम लोग को कुछ लेपर्ड के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन सोचते हैं इसके बारे में। कल मिलते हैं सभी। पुशु, आप सही बोल रहे हो, साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। ओके, चलें। देखो बात ऋषि, आई एम सॉरी। पुष्पेंद्र बना 3 रुपया वैसा लेना। तो ये है कि भाई साइटिंग पॉइंट पे अपन को किसी को ना तो उतरना है, ना ही गेस्ट को उतरने देना है। दूसरा उनको बोलना है कि भाई साइलेंट रहना वहाँ पर। ये करेंगे और उसके अलावा जो भी अपने सफारी के गांव वालों के जो भी बीच में सहमति बढ़ेंगी उस पर अपन कार्य करके सबको खुश रखेंगे और अपन इस वन्य जीव के बारे में सोचेंगे। पंचायत में ढेर सारी बातों पे गौर किया गया। सब लोग यही चाहते हैं कि जवाई की खूबसूरती को बचाना है तो कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जवाई से ये मेरा आखिरी दिन था और जाते जाते मैं एक बार वापस सभी क्वींस ऑफ जवाई को देखना चाहता था। ये लक्ष्मी है, सेना के पहाड़ियों की रानी। आज भी ये नील के साथ रहती है। उसके बगल में जीवदा की पहाड़ी है जहाँ पद्मा रहती है। ये नीलम है, वरावल की रानी, जिसने अभी 8वीं बार बच्चे दिए हैं। छोटे खान ने आज भी अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जो जिया, नीलम और तारा के इलाके में रहता है। जिया का भी 8वां लीटर है अब। तारा गायब है, शक्ति वही रहती है पेरवा की पहाड़ियों पे। पर शिव बिसलपुर आया था, जिसने बिसलपुर के राजा स्कार को मार डाला। अभी एक जंग और बाकी है, शिव और नील की जंग।